भाई साहब, क्या आपकी दुकान पे भगवान मिलते हैं? क्या मुझे आप वो 1 रुपए में दे सकते हैं? चल हट, जाने कहां से आ जाते हैं। धंधे के टाइम पे फालतू सवाल मत कर। दुकानदार ने किसना को भगा दिया, लेकिन किसना मायूस होने के बजाय अगली दुकान पे गया और यही सवाल पूछा। इसी तरह उसने कई दुकानों पर पूछ लिया। किसी ने उस पे चिल्ला दिया तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन किसना को आज भगवान को तो खरीदना ही था। और फिर एक बड़ी सी दुकान के दुकानदार ने किसना को जोर से चांटा मारा और दुकान के बाहर गिरा दिया। किसना एक कार के नीचे आते आते बच गया। कार के मालिक अमन ने वक्त पे कार रोक दी और बाहर निकल आया उसे देखने के लिए। किसना अब तक बहुत मायूस हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अमन को अपने भगवान को खरीदने की जरूरत को बताया। तुम भगवान को खरीद के उनका क्या करोगे? सर, मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। मेरे पास माँ का दिया 1 रुपया है, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। मेरा मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है। मेरी माँ पूरा दिन मेहनत करके मुझे खिलाती है और स्कूल भी भेजती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे करूँगा? अमन ने बच्चे से सिक्का लेकर उसे एक पानी का बोतल दिया और कहा कि यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। किसना दौड़ते हुए गया और अपनी माँ को पानी पिला दिया। अगले दिन डॉक्टर्स ने माँ का ऑपरेशन किया और वह ठीक हो गई, लेकिन डिस्चार्ज होते वक्त माँ ने जब हॉस्पिटल का बिल देखा तो घबरा गई। तब डॉक्टर ने बताया कि किसी भले इंसान ने बिल चुका दिया है और आपके लिए ये चिट्ठी दी है। चिट्ठी पढ़ते ही माँ के आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी में लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अगर धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने बेटे को दीजिएगा। वह सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर भगवान को ढूंढने निकला था। उसके मन में विश्वास था कि भगवान आपको बचा सकते हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं। अगर मन में विश्वास हो तो भगवान केवल 1 रुपए में भी मिल सकते हैं।